बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बकरीद स्पेशल बहुत ही लजीज तवा कीमे की रेसिपी। आप इसको एक मरतबा ट्राई करेंगे तो ज़रूर बार बार बनाएंगे। सभी को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है ये। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो रेसिपी को बनाने के लिए हमने कीमा लिया है मटन का, जो कि है आधा किलो। आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो यहाँ हमारा प्री हीटेड है तवा, इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 कप ऑयल। ऑयल कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन 1/4 कप इसमें काफ़ी रहेगा। अब ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया है तो हम डाल देंगे इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है, जो कि है 2 चाय के चमचे। ये शामिल कर देंगे हम इसमें। अब लहसुन अदरक डाल के हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ये फ्राई होने लगा है, ऐसे स्टेज पे आके हम शामिल करेंगे इसमें कीमा। तो मैंने ये तवा कीमा बनाने के लिए थोड़ा मोटा कीमा लिया है मटन का। आप चाहें बीफ का ले सकते हैं, आप चाहें चिकन का ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन इसमें बारीक कीमा मत लीजिएगा, इतना ही मोटा कीमा लीजिएगा तो ये मज़े का बनेगा। तो ये कीमा चला गया इसमें। अब हमने इसको इतना फ्राई करना है कि ये पिंक से वाइट हो जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। कीमे को हम इसलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ ना हो। तो देखिए जी, थोड़ी देर बाद ही इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट हो गया है, लेकिन इसमें काफ़ी पानी मौजूद है, जबकि हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई किया है। अब इसी स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसमें नमक। तो नमक डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत। मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चमचा। अब डाल के हमने इसको फ्राई करना है और उसके पानी को रिलीज़ करना है। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद देखें इसका पानी काफ़ी ड्राई सा हो गया है। और अब हम इस स्टेज पे शामिल कर देंगे इसमें कटी हुई प्याज। तो ये मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली है और इसको मैंने रफली काटा हुआ है इस तरीके से। थोड़ी सी हम उठा लेंगे, ये हम बाद में डालेंगे। तो ये डाल दी हमने। इसी के साथ हम शामिल कर देंगे इसके में कटे हुए टमाटर। तो ये 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए क्यूब्स में टमाटर हैं, तो ये हम डाल देते हैं। इसमें से भी मैं थोड़े से टमाटर को उठा लूँगी, ये हम आखिर में डालेंगे। अब ये हमारे पास हैं 2 मीडियम साइज़ की मोटी वाली हरी मिर्ची, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काटा हुआ है। ये हम थोड़ी सी डाल देते हैं। ये स्पाइसी नहीं होती बिल्कुल भी, स्वीट चिलीज़ कहलाती हैं ये। तो ये हम डाल रहे हैं। आपके पास जो भी हो वो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो ये चली गई। अब साथ ही हम डाल देंगे इसमें हरे धनिया की डंडियाँ। हरे धनिया की डंडियों से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये ज़रूर डालिएगा आप इसमें। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और कीमे को हमने गलाना है। तो गलाने के लिए हम इसको कवर करके कुक करेंगे तकरीबन 17 से 18 मिनट के लिए, और ये उसमें काफ़ी अच्छे से गल जाएगा कीमा। तो सभी चीज़ों को हमने कर लिया है मिक्स, और अब हम कर देते हैं इसको कवर कर दिया है और चेक करेंगे तकरीबन 17 से 18 मिनट के बाद। अब तकरीबन 17 से 18 मिनट के बाद देखें तो इसकी ये पोजीशन है। कीमा हमारा गल चुका है और इसमें जो हमने ये सब्जियां डाली थी थोड़ी सी, ये भी हमारी गल चुकी हैं। कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स। और अब हम इस स्टेज पे कुछ ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो मसालों में हम डालेंगे तकरीबन 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, और मिर्चें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी के यहाँ ज़्यादा खाई जाती हैं, किसी के यहाँ कम खाई जाती हैं। अब हम डाल रहे हैं इसमें हल्दी पाउडर, जो कि है आधा चाय का चमचा। और अब हम डाल रहे हैं इसमें 1.5 चाय का चमचा कुटा भुना धनिया, कुटा भुना ज़ीरा। ये फ्रेश मैंने कूट के डाला है इसमें। और इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं हम मिक्स। और स्पाइसेस डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर लेंगे। कीमे को हमने 1 से 2 मिनट के लिए स्पाइसेस के साथ फ्राई कर लिया है। इस स्टेज पे हम डाल रहे हैं इसमें दही, तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे। इसको अच्छी तरीके से बीट कर लिया था मैंने, फिर हमने इसको डाल दिया है। अब दही डाल के हम इसको भून लेंगे जब तक कि इसमें थोड़ा सा तेल सेपरेट नहीं हो जाता। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद देखें इसमें पानी जो है काफ़ी रिलीज़ हो गया है और तेल सेपरेट होने पे है। तो कीमे को हमने फ्राई कर लिया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें बचे हुए टमाटर और ये प्याज। इस पे ना थोड़ी सी ये खड़ी खड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो ये डाल दिया हमने। अब ये टमाटर और ये प्याज डाल के मिक्स कर लेंगे इसे। अब ये टमाटर और प्याज देखें डालते ही थोड़ा सा पानी रिलीज़ भी होगा और इसका तेल भी सेपरेट होगा।
मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको कुक कर रहे हैं और इसी स्टेज पे हम डालेंगे इसमें मेथी पाउडर। तो ये हमने तवे पे रोस्ट कर ली थी मेथी और उसको मैंने पाउडर बना लिया था। 1 खाने का चमचा हमने इसमें शामिल कर दिया है। नींबू का रस डालेंगे हम इसमें 2 खाने के चमचे और गरम मसाला पाउडर डालेंगे हम इसमें आधा चाय का चमचा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा इसमें। और पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे हम इसमें 1 तिहाई चमचा, इससे ज़्यादा भी मत डालिएगा। ये चला गया। थोड़ी सी बची हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे इसमें हम। हरा धनिया डाल देंगे हम इसमें मुट्ठी भर और डाल के कर लेते हैं इसको मिक्स। और इसको हम दम पे छोड़ेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको ढक के पकाएंगे मज़ीद। और इस कीमे की इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, पूरे किचन में फैली हुई है। आप इसको जब खुद बनाएंगे कीमे को तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपसे कीमा कैसे बना। तो अब हम कर देते हैं इसको कवर। 3 से 4 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे, फिर हम इसको कर लेंगे डिश आउट। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कीमा हो गया है बिल्कुल रेडी। और इस स्टेज पे हम थोड़ी सी इसमें गार्निशिंग के लिए डालेंगे जूलियन कट अदरक, और इसमें अदरक बहुत अच्छी लगती है। ये चली गई। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के इसको हम डिश आउट कर लेंगे। चूल्हे की आंच को हमने कर दिया है बंद। और इस कीमे के साथ थोड़ा सा आप रायता बनाइए, सैलेड बनाइए और इसको आप सर्व कीजिए। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आप कोयले का धुआं लगा लीजिए। मैंने इसमें थोड़ा सा कोयले का धुआं लगाया था। तो इसको आप नान रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही लजीज बनता है। इसको आप दावतों में बनाइए और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।